तो हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि उपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन सब का वर्णन किया गया है। अभी और विस्तार रूप से श्री कृष्णदास कविराज जी श्लोक संख्या 6 और 7 में वर्णन करेंगे। तो पहले 7 को भी पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापना, सही अर्थ कही सुना शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इन श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि ये सब तीन जो है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक ही भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक जो है वो एक प्रकार के रूप ही है या उनसे ही संबंधित है। क्यों? अभी यहाँ पे इन 2 श्लोकों में ये वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से कि ब्रह्म, आत्मा, भगवान, ये क्या है? अनुवाद है। अनुवाद जो है यहाँ पे बताया गया है, पहले आता है। अनुवाद मतलब विषय। विषय मीन सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A predicate always follows the subject. Subject is about what or whom, and predicate tells something about the subject. So we have to understand what is predicate, subject and predicate. We learn a lot of grammar also this by studying Shastra. So यहाँ पे ये बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये तीन जो है उद्देश्य। और क्योंकि ये चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्देशित करने वाले क्रमिक लक्ष्य है। तो अनुवाद आगे विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। The predicate always follows the subject. तो इसका अर्थ ये है, जो इसमें बताया गया कि अंग प्रभाव, श्लोक संख्या 6 में अंग प्रभाव। अंग प्रभाव मतलब बॉडीली एफेक्ट्स, उनके शारीरिक तेज, या ये ब्रह्मन मतलब निर्विशेष ब्रह्म,
पर ये निर्विशेष ब्रह्म क्या है? अंग प्रभा है। तो यहाँ पे ये बताया है एक चीज। दूसरा है आत्मा। आत्मा मतलब परमात्मा। तो ब्रह्मन परमात्मा मतलब ये अंश है। और तीसरा, जैसे कि इस श्लोक में बताया, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। चिन्ह मतलब क्या? प्रेडिकेट्स। So predicate always follows the subject. तो सब्जेक्ट क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। क्योंकि ये इनका अंग प्रभा है। किसका? ब्रह्म मतलब भगवान का। तो भगवान के साथ ही संबंधित है, नहीं तो अगर वे नहीं है रहेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि भगवान है तो इसके लिए अंग प्रभा भगवान के शरीर की जो निकलती हुई ज्योति है, और आत्मा अंश है परमात्मा के रूप में, और भगवान क्या है? स्वरूप है, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है। और ये तीन अब यहाँ पे आगे वे बता रहे कि अब मैं इस श्लोकों को का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। तो एक एक करके अब ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इनका वर्णन क्लियरली जो है शास्त्रों के अनुसार भगवान बताएं। श्लोक संख्या 8। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। तो कौन पढ़ेगा? ठीक है, इसमें भी तात्पर्य नहीं है तो अनुवाद। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम दिव्य है। नंद सूत बलि यंदे भगवते गाय से कृष्ण अवर्तीन चैतन्य गोसानी। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतारित हुए हैं। पढ़िए, इसको पढ़ना है। माता जी मैं पढ़ूं? यस। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य करता आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है। अतः ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। न ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अतः भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा है। परमात्मा और चैतन्य महाप्रभु
से अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम उसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्व सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां है जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिनकी पुष्टि भगवत गीता। आगे क्या बात है जी, इतना ही। एक मिनट। भगवत गीता तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भगवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वो नंद सूत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास विराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सूत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप के प्रकट हुए हैं और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य पर वह निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्व सत्यों के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। वही परम सत्य हो जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासियों के समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण बता रहे हैं। क्या बता रहे कि श्रीमद् भागवत में जो नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाया गया है वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतारित हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और इस बात को कृष्णदास कविराज जी पहले ही इस बात को क्लियर करना चाहते हैं और इस बात को क्लियर करने के लिए वे शास्त्रों के अनुसार इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और वे कुछ श्लोकों द्वारा अभी आगे जो आएंगे उन श्लोकों द्वारा वे ये जो है सिद्ध करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। तो वेदों के अनुसार तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। तो ये सब जो है उनका प्रमाण है। और ये प्रमाण जो है श्री कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जो है ये हमें प्रस्तुत कर रहे ताकि हमारे मन में कोई भी संदेह न हो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंद सूत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सूत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
के रूप में प्रकट हुए हैं और वे अपने इन कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। ओके, ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट भगवान ही। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम। तो ये यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, इस बात को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए श्री कृष्णदास कविराज को सिस्टमैटिकली क्रमशः हमें ये बताने जा रहे हैं। अनेक जो है प्रमाण से। तो वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासियों के समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो आगे पढ़ेंगे। अपने विभिन्न प्रकृतियों। कौन पढ़? मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। तो ये माता जी आप पहला भाग पढ़िए, फिर ये लंबा तात्पर्य है तो 3 लोग पढ़ सकते। ठीक, मैं आपको बताऊंगी कहाँ तक पढ़ना है। ठीक, आप शुरू कर दीजिए। अनुवाद। अपने विभिन्न पाठ्यों की दृष्टि से वे 3 पहलुओं में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्मा, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। तात्पर्य: श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त चिंतय तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है। निर्विशेष ब्रह्मा परम सत्य का आंशिक प्राकट्य होता है, जिसकी अनुभूति इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भ है, जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ने वाला तथा सृजन करता, सृष्टा। व का अर्थ है निवास करना। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना संभव है, न रक्षा करना। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। अतएव हम उस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं,
जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है और जिससे उस अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है जिसमें ग्रह उपग्रह तैर रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है तो यह सोचना मूर्खता होगी कि विभिन्न ग्रह मंडलों की व्यवस्था के पीछे विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ही सभी विराट ग्रह तैर रहे हैं तर्क संगत नहीं है। इस विषय की व्याख्या भगवत गीता 15.13 में स्पष्ट रूप से की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और वे मेरी ही शक्ति से वे कक्षा में स्थिर रहते हैं। यदि यह ग्रह भगवान के नियंत्रण में न होते तो वे उसी तरह बिखर जाते जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को केवल अव्यवहारिक व्याख्या ही कर सकते हैं। आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? यस। भा गा तथा वा इन अक्षरों की शक्तियाँ विभिन्न अर्थ बतलाने वाली हैं। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। जिस प्रकार एक राजा अपने निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ देता है। जैसा कि भगवत गीता से पता चलता है, भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता हैं और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और इस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य हैं। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर रहे। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं। माता जी पढ़ो आगे। अच्छा, कोई और? थैंक यू माता जी। हरि बोल। माता जी मैं पढ़ूं? नहीं, इंटरनेट चला गया है। अच्छा, माता जी का इंटरनेट चला गया है और उन्होंने बोला है किसी और पढ़ेंगे, तो देयर इज अ स्मॉल इंटरनेट इशू है। अभी आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We should use that time, right? Yes. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव, what happened बेटा? चलिए माता जी, Where is mama? होगा ना? How yours is coming? Hers is not. माइनस वाईफाई ना। अच्छा, मेरा वाईफाई है, हाँ तो उनका वाईफाई नहीं? उनका इसी दिन अदर प्लेस ना, आई मीन माय होम ओन होम एंड शी, पर में नहीं है। मतलब जयपुर में ही है माता जी, शी इज इन वंदना माता जी प्लेस, ओके ओके नॉट हियर। ओके ओके, He was या not well, Mataji. हाँ हाँ या Jakina Ratnam. हाँ हाँ, ओके Very ओके, unwell yesterday. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि हरे कृष्णा, शी जॉइंड एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई हाथ लग गया तो शी सर्चिंग द सेम पैराग्राफ. शी इज स्टिल नॉट दैट वेल बट शी इज रिकवरिंग. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे सॉरी हरे बोल। हरे कृष्ण। 1 minute, I'll just try and share this. Okay. Slok Sankhya, we are on 10. Yes, Mataji. Okay, 1 minute, I have to just, again I have to, okay. Mataji, आप यहाँ से पढ़ रहे थे ना ब? Yes, to read the last para. माता जी, भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार, ये पढ़ना बाकी है. हाँ, yes. Okay, क्या माता जी मुझे पढ़ना है? ये कोई और पढ़ रहा है? you finished ठीक है reading? मैम. Okay, किसी और, हाँ कोई और प्रश्न? शेयर द स्क्रीन ना माता जी.
दिखाई नहीं नहीं, दे आप नो दिखा माता जी, नो नो। ओके ओके नाउ आई जस्ट नाउ इट्स क्लियर जी भौतिक यस जगत यस। हरि बोल। शैल आई रीड? यस यस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं। तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्थता शक्ति जीवों के संचालन होने के कारण वे अपना विस्तार पुरुष अवतारों के रूप में करते हैं, जिन्हें उन्हीं के समान शक्ति प्रदत्त रहती है। ये पुरुष अवतार भी भगवत तत्व की कोटि में आते हैं, क्योंकि इनमें से हरेक भगवान को आदि रूप के समकक्ष है। सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश हैं और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, किंतु इतने पर भी वे भगवान की परम इच्छा को अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थायी मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि कोई राज्य के नागरिक कुछ माता जी ये तो स्क्रॉल माता जी थोड़ा आगे करना है। माता जी आगे करना। वो स्टक हो गया लगता है वापस। हाँ अगेन या मेरे पास है लेकिन इंग्लिश है। they are not able to see भगवान परमात्मा के रूप में ये स्क्रॉल माता जी ऊपर स्क्रॉल अप, लीजिए। स्क्रॉल अप माता जी। नागरिक कुछ, यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ Shall I read, माता जी? मेरे पास भी 1 minute but where is it माता जी just scroll up, no? माता जी जो स्क्रीन में दिख रहा है ना वो पढ़ Just scroll up. स्क्रॉल अप कर सारे जीव No, you need to scroll up. मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ it's not visible but in my screen it's visible आगे No, नहीं but- पढ़ सकते हो आप, ऊपर नहीं। कीजिए ना। माता जी scrolling up is not happening. अच्छा नहीं हो रहा है। वो in सब my हो screen गया। it's showing माता जी हमारे स्क्रीन में भी है लेकिन इट इज नॉट मूविंग, वहीं पे स्टेडी हो It's गया not moving. I'm हाँ moving it है, इट्स नॉट नहीं मूविंग हो रहा है, लेकिन नागरिक कुछ के फिर आगे नहीं हो रहा है। माता जी उन्होंने लास्ट लाइन तक पढ़ लिया है। नहीं अस्थायी नहीं मिलन पढ़ा है किधर पढ़ा है वो यहाँ तक ही पढ़ा है ना तक पूरा हो गया एंड माता तक जी। पढ़ लिया, अभी आगे पढ़ना है। आप what is the last line लास्ट लाइन इज अस्थाई मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा यदि किसी राज्य के हाँ नागरिक पर ये लास्ट लाइन नहीं है जो मेरे में दिखा रहा है ना, यही तो हमारे यहाँ तो यही लास्ट लाइन है, उसके आगे हम नहीं देख सक रहे हैं। Okay, 1 minute, I'll again share. Let's see. That's why I'm wondering how come you stopped, because it was it's showing here the whole thing. Now हाँ, कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा से एक मेले में एकत्र होते हैं तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहते हैं, अतएव वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से ही की जाती है। जीव सर्वे सर्वा नहीं होते, वे निस्संदेह भगवान के अंश होते हैं
और गुणात्मक रूप से उनसे एक रूप होते हैं, फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह वे कभी कभी भगवान के तुल्य या उनसे एकाकार नहीं होते। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं। अतएव क्षुद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अपने विभिन्न प्राकृत्य की दृष्टि से वे ये तीन पहलू हैं जो निर्विशेष ब्रह्म, सानिध्य परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। भगवान शब्द का पहला अक्षर क्या है? भ, जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। अगले शब्द जो है ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला तथा सृजनकर्ता, सृष्टा। ये है ग मतलब अग्रणी, बढ़ाने वाला, सृजनकर्ता और सृष्टा। व का अर्थ है निवास करना। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और हृदय में निवास। तो इसका ये जो व शब्द है, तो भ, ग और व, इसका अर्थ यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। तो ये भागवत संदर्भ में ये तीन अक्षर जो है भगवान शब्द के वर्णन का सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द हो जाता है। भगवान मतलब जिनमें इन सब जो है पूर्ण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बदलाता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं से रहित तो पूर्ण है। ये सब जो यहाँ पे बताए गए हैं ऐश्वर्य, तो भगवान, तो ये पालन करता या पालक, जो बड़ा के साथ पूर्णतया एक जिसमें है, उस व्यक्ति को भगवान कहलाते हैं। और भी विस्तार रूप से वर्णन किया गया है भगवान शब्द का, क्योंकि इसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना संभव है, न रक्षा करना। तो ये सब एक साथ मिलकर जो है वो भगवान है। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और आज भी आधुनिक युग में वैज्ञानिक लोग जो है इस प्रकार से बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, प्रकट करते हैं या बनाते हैं ना। इन सब चीज़ों को बनाते हैं और लेकिन
वे पूर्ण नहीं है। और वे छोटी छोटी चीज, जैसे कि वे एक छोटा सा सैटेलाइट है, छोटा सा ये जो है आकाश में स्थित कर सकते अपने छोटे से जो है बुद्धि से। लेकिन भगवान महान है, वे अचिंत्य शक्ति है, उनमें पूर्ण शक्ति है। वह पूर्ण शक्ति होने के कारण ये जो बड़े बड़े ग्रह हम देखते हैं, वे जो है इस प्रकार से वे सब जगह स्थित है अपने अपने कक्षों में। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मैं समस्त रूप में यहाँ बताया गया कि मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और वे मेरी ही शक्ति से वे कक्ष में स्थित रहते हैं। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, कि मैं उनको धारण करता हूँ। इसीलिए ये इतने जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह है, वे अपने अपने कक्ष में रहते हैं। तो यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में न होते तो वे उसी तरह बिखर जाते। जैसे कि हम किस चीज को, जैसे कि समझो रेत को या मिट्टी, रेत को अगर हम अपने हाथ में पकड़े तो वे एक जगह पे रहेंगे, स्थित रहेंगे अपनी मुट्ठी में। लेकिन अगर उसमें नहीं रहेंगे तो वो बिखर जाते हैं। ये उदाहरण है जो पापा जी देते हैं कि वो बिखर जाएंगे। तो ये सब चीजें क्यों स्थित है? भगवान की शक्ति के कारण। के कण बिखर जाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की केवल व्यावहारिक व्याख्या ही कर सकते हैं। तो ये भगवान का और आगे वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो 3 शब्द है, भ, ग और वो, इन अक्षरों की शक्तियाँ विभिन्न अर्थ बतलाने वाली है। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं। तो उनकी अनेक प्रतिनिधियां हैं जो जिसके द्वारा पालन तथा संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। तो ये बहुत ही समझने वाली महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अपने भक्तों का जो पालन और संरक्षा जो है वे स्वयं करते। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार एक राजा अपने निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ देता है। तो उनके जो प्रतिनिधियां हैं, जो प्रशासन करते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, किसकी? प्रजा की। लेकिन अपने निजी संतानों का राजा स्वयं उनका रक्षा और करते हैं। बाकी का जो है वे अपने प्रतिनिधियों पर छोड़ जाते हैं। जैसे कि भगवद गीता से पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता है और भगवान अपने प्रिय भक्तों को
स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और किस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार से भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान आदेश देते हैं कि अपने भक्तों कि क्योंकि वे कहते हैं कि जो मेरे भक्त जो मेरा भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसे बुद्धि प्रदान करता हूँ? जिससे वे मुझ तक पहुंच सकते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम। भगवान बताते मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयन्ति ते, मेरे पास वे आ सकते। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य है। तो सब कुछ जो है भगवान के जो भक्त है, क्यों भगवान? क्योंकि वे उनके साथ निजी संबंध जोड़ते हैं, और क्योंकि भक्त भगवान के साथ निजी संबंध जोड़ते हैं तो इसीलिए वे जो है स्वयं उनकी रक्षा करते, स्वयं उनको मार्गदर्शन देते, स्वयं उनको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना है, कैसे मार्ग दिखाते। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इतना भी करते भगवान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भक्त बन जाते हैं भगवान की पूर्णतया शरणागत। नहीं तो अभी यहाँ पे हम इतना सारा ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये ब्रह्मन, परमात्मा वगैरह जो है, भगवान के अनेक अनेक अंश भगवान का के इतने जो ब्रह्मांड है, भगवान तक कैसे पहुँचे, हम कैसे पहुँचेंगे? तो भगवान यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बताते हैं और भगवद गीता में ये बताते हैं कौन से भाव मच्चित्त मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो कौन से भाव जिनके मत चित्त मतलब जिनके मन मुझ में लगे और उनका जीवन मुझे अर्पित है, वे तो पूरी तरह से अपना जीवन को मुझको अर्पण कर दिए हैं। तो यही बात यहाँ भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य है, वही लक्ष्य। और उनका कार्य क्या है? बोधयन्त परस्पर, मतलब भगवान का ही विषय में बोलना, भगवान का प्रचार करना, एक दूसरों के बीच में परस्परम बोधयन्त, प्रभुपाद ट्रांसलेट्स एज प्रीचिंग, प्रीच करते हैं, एक दूसरों के बीच में चर्चा करते, कथयन्तश्च माम नित्यम,
और ये इनका कार्य नित्य यही करते हैं। भगवान अपने भक्त के द्वारा भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी परिस्थिति वे उत्पन्न करते हैं उनके पास आने के लिए। जो भक्त तो इस भवसागर को पार करने के लिए बहुत कठिन नहीं है। किसके लिए? जो भगवान के शरण में है। क्योंकि भगवान को जानना, भगवान ही सब कुछ है। भगवान ही जो है पालक है, भगवान ही रक्षक है, भगवान ही जो है सृजन करने वाले है, सृष्टा है, और भगवान ही हमारे सच्चे प्रिय मित्र है। क्योंकि हम उनमें निवास करते हैं और भगवान हम में निवास करते हैं, है ना। ममैवांशो जीवलोके, तो भगवान के हम अंश है, भगवान के हम साथ है, भगवान के भाग है हम। तो इसीलिए ये सब एक, अगर कोई इसको समझ ले तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इतने सारे शास्त्रों को पढ़ के हमें विश्वास दिलाने के लिए इतने सारे शास्त्र, कभी कभी हम हमारे मन में डाउट हो सकता है भगवान के विषय में। और दूसरी बात यह है कि हम इस भौतिक जगत में हैं और माया का प्रभाव होने के कारण हम भूल सकते हैं। तो बार बार हमें याद दिलाने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं कि हम उनकी चर्चा करते रहें। तो इस प्रकार से तो भगवान अपने भक्तों के दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति करते हैं। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्तों की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं। वो ऐसे भी करते हैं कि वो उनकी भौतिक आसक्ति को वो छीन लेते हैं। तो हम भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट्स, वो छीनना मतलब बाय फोर्स से ले लेते हैं और उनकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। सुरक्षा कितना भी करेंगे पर वो sometimes he takes away the devotee's material attachment by force and baffling all his material protective agents। सब जो प्रोटेक्शन को भौतिक, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम भौतिक चीज़ों के ऊपर आश्रित है। तो भक्तों के लिए भगवान चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से उनके ही शरण में रहें, उनके ऊपर ही आश्रित रहे। तो इसीलिए वे इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों की दर्शक के रूप में सिद्ध करते। तो ये भगवान फीचर यहाँ पे बताया गया। अभी ये परमात्मा का भगवान जगत के, तो ये भगवान का इस तात्पर्य में शॉर्ट में बताया जा रहा है, लेकिन आगे चल के ये सिद्ध होगा कि किस प्रकार से भगवान निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा
से श्रेष्ठ है। तो भौतिक जगत की सृजन, अभी इसमें यहाँ पे परमात्मा का ये बताया गया। हम पूर्ण थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो गया था बीच में, लेकिन शॉर्ट में हम जो मेन पॉइंट है इस परमात्मा को इस तात्पर्य में से पढ़ेंगे। सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश है इसके भगवान के, और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। तो हम जानते हैं कि गुणात्मक रूप से। दूसरा कौन सा रूप है? गुणात्मक और क्वांटिटी सकारात्मक। यस उद्रंगा माता जी। हाँ माता जी, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज वी आर सेम एज द लॉर्ड, बट क्वांटिटी वाइज वी आर लेस। गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन दूसरा शब्द है क्वांटिटी या मात्रा। यस मात्रा में हम जो है भगवान विभु है, हम अणु। तो सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश है और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। जैसे कि समुद्र का जल और समुद्र का जो है जल का जो बूंद है वो गुणात्मक रूप से एक है। जैसे कि समुद्र का जल खारा है और बूंद भी खारा। अगर एक बूंद में कच जो छींटा हमारे ऊपर आ गए ना, तो भी हमें उसको अनुभव कर सकते कि तो वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। किंतु इतने पर भी वे भगवान की परम इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान जो है क्या कर रहे हैं, ये सब जो व्यवस्था कर रहे हैं, और वे जीव के साथ सब जगह रहते हैं। किसके रूप में? परमात्मा के। तो ये जो तीन पहलू है भगवान का ही ये। तो यहाँ पे ये बताया गया, उदाहरण दिया गया है कि परमात्मा के रूप में, जैसे कि एक गांव में मेला होता है। मेला हमेशा के लिए नहीं रहता, किसी दिन के लिए मेला चलता है। तो इस प्रकार से वो गवर्नमेंट जो है कुछ खास लोगों को, गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है उनको वहाँ पे नियुक्त करते हैं, ताकि उनका जो है देखभाल या कार्य हो सकता है। तो ये व्यवस्था, जैसे कि हम लोग में गोकुलानंदा मेला करते थे, तो जो है जो राष्ट्रीय या गवर्नमेंट मुंबई के जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए जो समझो ये प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस रहते हैं। कुछ समय के लिए उनको नियुक्त किया जाता है कि यहाँ पे मेला चल रहा है, तो आप उनका देख लो कि सब ठीक साथ चल रहा है कि। तो इस प्रकार से तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देता है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहता है। जो भी सरकारी अधिकार है, उस प्रतिनिधि है, उसको सारे सरकारी अधिकार प्राप्त होता है। वह सरकार से अभिन्न होता है। वेरी क्लियर। द पर्सन इन द यूनिफॉर्म, he is representing, वो यूनिफॉर्म पहनता है,
जो सरकारी व्यक्ति है और वो उसको नियुक्त किया गया है सरकार के अनुसार कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि उनको नियुक्त किया गया किसके लिए? कुछ समय के लिए। तो मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वे अपने घर लौट जाते। तो परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से की जाती है। Was it clear? So the different feature because of creation. Paramatma expansion and all these things are happen. Bhagwan is always present. तो जैसे कि वो चले जाते हैं घर, लेकिन गवर्नमेंट तो वैसे की वैसे है ना, वो कार्यशील हमेशा के लिए। जीव सर्वेश्वर नहीं होते, वे निस्संदेह भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से उनसे एक रूप होते हैं, फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह वे कभी भी भगवान के तुल्य या उनसे एकाकार नहीं होते। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं। तो ये पहलू है। तो परमात्मा कौन है? जीव के संग रहता है, जीव के संग। तो यहाँ पे परमात्मा का वर्णन और भी आगे जो वर्णन किया जाएगा। अतएव क्षुद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। ओके, तो ये निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शॉर्ट में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और आगे चल के हम जो इन चीज़ों को कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये सब जाने। तो इन पर्सन ब्रह्मांड, परमात्मा एंड भगवान श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी हमें अच्छी तरह से समझाएंगे। तो यहाँ पे हम रुकेंगे और कल से आगे भी। So everything is being the beauty about Chaitanya Charitamrita. Studying is very detailed, scrutinizingly studying the scripture with having no doubts at all in our mind about Bhagavan and Bhakti and Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Okay. Okay, Mataji. Thank you. Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Dandavat Pranam.